इसलिए ये जो न्यूज़ है कि इटली की एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स नहीं दे रही, ये बिल्कुल गलत है। अपॉइंटमेंट्स बिल्कुल मिल रही हैं, लेकिन वो ज़रा थोड़ी सी डिले करके मिल रही हैं ड्यू टू वर्कलोड। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इटली एम्बेसी इज़ नॉट गिविंग अपॉइंटमेंट्स। बताऊंगा कि क्यों इटली की एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स नहीं दे रही, या ये जो मिसकंसेप्शन है क्या ये दुरुस्त है या वाकई ही नहीं दे रही, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इटली ने जो है काफ़ी ज़्यादा स्टडी अब्रॉड के सिलसिले में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी एडमिशन के प्रोसेस में भी रिस्ट्रिक्शंस को कम किया, आर्ट्स वगैरह को एग्ज़ाम ख़त्म किया हुआ है। इसके बाद एम्बेसी ने भी जो है ना उसको ज़रूरत एग्ज़ाम कर दिया और एम्बेसी ने भी आर्ट्स नहीं मांगा। तो उसके बाद जो है स्टूडेंट्स के अंदर एक जो है अप्लाई करने का जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा रुझान हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। जो आर्ट्स की वजह से नहीं कर पा रहे थे उन्होंने भी आर्ट्स के वजह के बगैर जो है अप्लाई करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इटली में अप्लाई किया। लेकिन पिछले कुछ अरसे से जो है ना स्टूडेंट्स के अंदर एक ये कंप्लेन सुनने को मिलती है कि जी इटली की एम्बेसी तो अपॉइंटमेंट से नहीं दे रही, वीज़ा ही नहीं मिलेगा, हम बाहर जा ही नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आपसे शेयर करूं कि आफ्टर ऑल रीज़न्स क्या हैं जिसकी वजह से एम्बेसी जो है ना वो अपॉइंटमेंट्स में नहीं दे रही या दे रही है, तो क्या वजह है कि थोड़ी सी डिले करके दे रही है। तो सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो आखिर तक देखिएगा, जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप भी UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली किसी भी मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आपको नई नई वीडियोस जो है मिलती रहे। दोस्तों, अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। क्या वाकई ही अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही? दोस्तों, इंटरनेट से अक्सर दोस्तों ने अनऑथेंटिक और इरेलेवेंट सी इन्फॉर्मेशन और फेक सी न्यूज़ सुन के जो है ना वो ये ज़हन में बना लिया कि इटली की एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स ही नहीं दे रही या वो लोगों को वीज़ा ही नहीं देना चाहती। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। इटली एम्बेसी ने इस वक्त भी फुली ऑपरेशनल है और फुली कैपेसिटी में काम कर रही है। मतलब उसके पूरे हर तरह से जितनी अपॉइंटमेंट्स हैं डेली बेस पर वो सभी अपॉइंटमेंट्स लोगों को दे रही है। अगर कोई इशू आ रहा है तो वो थोड़ा सा डिले का है। स्टूडेंट्स को डिले अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, उनको जल्दी नहीं मिल रही, थोड़े से टाइम लेकर मिल रही है। इसकी भी रीज़न ये है कि इटली की एम्बेसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड है। वर्कलोड क्यों है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, कुछ आगे जाके पॉइंट्स। सबसे पहला जो पॉइंट है वर्कलोड और जो है डिले का, वो है कोरोना वायरस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2 साल कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में एक लॉकडाउन की सिचुएशन रही और इसी तरह से पाकिस्तान में भी सिचुएशन थी, तो एम्बेसीज़ भी उस दौरान बंद रही हैं। तो अब क्या हो रहा है कि अब वो जो पूरी ऑपरेशनल होने के बावजूद पिछले जो पेंडिंग केसेस थे काफ़ी ज़्यादा उनके, जिसमें उनके अपने जो है शहरी भी थे जो कि पाकिस्तान ट्रैवल करके आ चुके हैं या कोई वहाँ के जिनके पास परमानेंट वीज़ा है अब दोबारा जाना चाहते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे केसेस होते हैं जो कि हैं जो कि एम्बेसीज़ में चल रहे होते हैं। तो वो सारों को मिला के उनके ऊपर वर्कलोड आ गया और उस दौरान उन्होंने फिर अब जितना भी कैपेसिटी से निकाल रहे हैं उसमें ज़रा थोड़ा सा डिले आ रहा है। स्टूडेंट्स को इसीलिए डिले जो है अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। यानी जो वर्कलोड बढ़ गया था उसकी वजह से जो है 1-1.5 साल से पीछे से अपॉइंटमेंट नहीं मिली, एम्बेसीज़ बंद रहीं या बहुत थोड़ी अपॉइंटमेंट्स मिलती रहीं, तो उसकी वजह से वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और अब जितना भी प्रोसेस रुका हुआ था वो सारा प्रोसेस अब जो है पूरी एम्बेसी वर्किंग जो है हो रही है, लेकिन फिर भी वो डिले करके हो रहा है। इसलिए इस बात को लेना कि एम्बेसी जो है वो बिल्कुल भी अपॉइंटमेंट्स नहीं दे रही है, बिल्कुल एक गलत और फेक न्यूज़ है। आप ये कह सकते हैं कि वर्कलोड होने की वजह से स्टूडेंट्स को डिले जो है वो अपॉइंटमेंट्स में ज़रूर आ रहा है। एक गुड न्यूज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमें कुछ अनऑफिशियल रिसोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इटली जो है वो एक न्यू अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है वो लॉन्च करने जा रही है, जो कि 31 दिसंबर 2021 के बाद जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको अपॉइंटमेंट्स जल्दी मिलने लग जाएंगी और जो है आपका ये प्रोसेस जो है फास्ट हो जाएगा जो अभी डिले में चल रहा है। मेरी एडवाइस जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ये है कि एडमिशन प्रोसेस कंफर्म होने के बाद आपको एम्बेसी की तरफ से वीज़ा अपॉइंटमेंट रिसीव अगर नहीं हो रही या आपको उसमें टाइम लग रहा है तो आप वो पेशेंस के साथ उसको थोड़ा सा टाइम दें। अगर आपने अपॉइंटमेंट के लिए डाला हुआ तो अल्टीमेटली वो एक ना एक दिन आपको ज़रूर कॉल करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। उस दौरान अगर आपको एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है अपने एडमिशन लेटर में तो आप या डेफर की ज़रूरत पड़ती है तो वो आप अपनी जो है यूनिवर्सिटी से रब्ता करके
या आपने ख़ुद अप्लाई किया है या आपने अपने एजेंट के ज़रिए अप्लाई किया है, तो वो आप उसको डेफ़र करवा सकते हैं और डेफ़र करवाने के बाद नेक्स्ट जो है इनटेक होगी उसके लिए आप एडमिशन ले सकते हैं और देन आपका जो है प्रोसेस जो है वो उसी तरह से चलता रहेगा। इस दौरान आप अपने वीज़ा की फ़ाइल के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। अपनी इंटरव्यू के लिए अगर आपने जाना है तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन अच्छी कर लें। आपके अगर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पेशी है तो उसको दूर कर लें। तो इन चीज़ों को बेहतर करके आप जब जाएँ तो आपकी वीज़ा की सक्सेस रेशो भी बढ़ जाएगी और आप जो है आपके लिए मसला भी नहीं होगा। इसलिए ये जो न्यूज़ है कि इटली की एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स नहीं दे रही, ये बिल्कुल गलत है। अपॉइंटमेंट्स बिल्कुल मिल रही हैं, लेकिन वो ज़रा थोड़ी सी डिले करके मिल रही हैं ड्यू टू वर्कलोड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप भी इटली में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर रब्ता कर लें और हमसे मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।